हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम कुछ दिनों से देख रहे हैं सीजीपीएससी प्री को जो होती है टारगेट में लेकर भारत और जो होती है छत्तीसगढ़ दोनों की एमसीक्यू क्लास हमारे टीम द्वारा जो होती है आप लोगों के लिए उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें भारत के भूगोल का आज जो होती है वो 7वां क्लास है। इससे पहले 6 क्लास ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो होती है मैं लेकर आप लोगों के लिए लाता हूँ। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को बेहतर लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा होता है? तो पंजाब के मैदान का निर्माण जो है वो सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी और सतलज इन 6 नदियों के द्वारा जो होती है वो पंजाब के मैदान का निर्माण होती है। वहीं अगर जो होती है पंचनद में शामिल जो होती है वो सिंधु नहीं होती, बाकी ये जो होती है पाँचों जो है नदियाँ होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी 1960 के सिंधु जल संधि के अधीन नहीं है? तो रावी है, चेनाब है, व्यास है, लेकिन जो होती है वो तीस्ता नदी इसमें जो होती है सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ये सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था, जिसमें सिंधु, झेलम और चेनाब, सिंधु, झेलम और चेनाब इन तीनों नदियों का जो होती है वो भारत जो होती है 20% और पाकिस्तान जो है 80% उपयोग कर सकता है। वहीं बचे 3 झेलम, चेनाब हो गया, रावी, व्यास और सतलज, इन तीनों पूर्वी नदियों का जो होती है भारत 80% यूज कर सकता है और पाकिस्तान जो है वो 20%। इस प्रकार जो है 20-80 का रेशियो दोनों देशों के मध्य जो है समझौता के तहत लिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। पांगांग तसो झील है, पांगोंग तसो झील जिससे होकर भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा है गुजरता है, कहाँ स्थित है? तो ये जो होती है लद्दाख में स्थित है। आप लोग को पता होगा कि ये जो होती है हमारा कश्मीर है, इधर जो होती है ये चीन ने कब्जा कर लिया है और इधर जो होती है वो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है। इसे जो होती है LAC बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और इधर को जो होती है LOC बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में नीचे दिए हुए कथनों को सही जो होती है आंसर बताना है। तो इसमें से जो होती है ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। भारत में इसका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह के द्वारा होता है, जबकि पश्चिमी विक्षोभ जो कैस्पियन सागर से नहीं, ये जो होती है भूमध्य सागर से निकलती है, भूमध्य सागर से निकलती है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 जो होती है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, उसमें जो है जल तत्व का प्रचुर मात्रा होता है। तो बताइए, ए तथा आर जो है दोनों सही है और आर ए का जो होती है सही व्याख्या करता है। और काली मिट्टी जो होती है कपास के लिए जो होती है वरदान मानी जाती है, जिसमें जैव तत्व की जो होती है प्रचुरता होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा है ना 36 नंबर, शारदा नदी उत्तर प्रदेश के मैदान में निर्गम होती है। मैदान में प्रवेश करने से पहले शारदा नदी किस नाम से जानी जाती है? तो शारदा नदी को जो होती है मैदान में प्रवेश करने से पहले काली नदी के नाम से जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दिए हुए कथनों पर विचार कीजिए। कयाल कोंकण तट की विशेष स्थलाकृति है। कयाल का प्रयोग मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायान के लिए जो होती है उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो होती है 2 सही है कि कयाल का मछली पकड़ने और जो होती है स्थलीय नौकायान के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जबकि कयाल जो होते हैं कोंकण तट पर नहीं पाया जाता, जबकि जो होती है मालाबार तट पर पाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी जो शिवालक गिरिपाद के समानांतर फैली हुई है, इसके परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणियों से बाहर निकलती जाती। देखिए लंबा चौड़ा क्वेश्चन जो होती है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको पढ़ने में ही आपको 5 मिनट लग जाएगा। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर जो है वो बराबर है। आप लोगों को पूरा क्वेश्चन जो होती है पढ़ना है। ठीक है, यहाँ इंग्लिश में भी दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम अपना। यहाँ भी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। ये पवने तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है। तिब्बत का उच्च भूमि इन पवनों के प्रवाह के मार्ग में अवरोध का काम करती है, जिसके परिणाम स्वरूप ये पवने 2 भागों में बढ़ जाती है। इसकी एक शाखा तिब्बत
के पठार के उत्तर में तथा दूसरी शाखा जो होती है हिमालय के दक्षिण पूर्व में बहती है, तो इसे जो होती है जेट प्रवाह कहते हैं। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पश्चिमी प्रश्न है, पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नामों से नाम दिए जाते हैं। पश्चिमी घाट के स्थानीय नाम के संदर्भ में आप लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर जो है 1, 3 और 4 सही है, जबकि 2 जो है वो गलत है। महाराष्ट्र में जो होती है सह्याद्री कहा जाता है, केरल में जो होती है कार्डमम इलायची की पहाड़ी कहा जाता है, वहीं तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ी कहा जाता है। पश्चिमी घाट को इधर को वाले को जो होती है वो पश्चिमी घाट कहते हैं, जिसमें जो होती है ये महाराष्ट्र हो गया। केरल वाले को जो होते हैं अन्नामलाई कोक्कड़ कहा जाता है, अन्नामलाई नहीं कहा जाता है। केरल में जो होती है कार्डमम और जो है तमिलनाडु में नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए शब्दावली और जो होती है टिप्पणी। माजुली, माजुली किसे कहा जाता है? तो ये जो होती है असम में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली द्वीप जो कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है। और ये क्वेश्चन जो होती है वो CGPSC 2023 में आया था कि विश्व की सबसे बड़ी द्वीप माजुली द्वीप कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है। हुगली की बात करें तो हुगली को जो होती है वे जो है एक ज्वारी नदी है। वही अनाईमुड़ी की बात करें तो अनाईमुड़ी जो होती है वो पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है, इस इधर वाले की सबसे सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण गंगोत्री की बात करें तो ये अंटार्कटिका में स्थित एक जो भारत की शोध संस्थान है, जिसे 1989 में बंद कर दिया गया, जबकि 1990-91 में जिसका स्थान जो होती है किसने लिया है? इसका स्थान जो होती है वो मैत्री ने ले लिया है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन बी जो होती है वो सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित करना है। पोर्ट ब्लेयर कौन कौन से सुमेलित है ये आप लोगों को बताना है। तो इसमें जो होती है 2 और 3 जो होती है सुमेलित है। पोर्ट ब्लेयर जो होती है उत्तरी अंडमान में नहीं है, जबकि ये जो होती है मध्य अंडमान में स्थित है। और यह जो होती है इसकी राजधानी अभी अभी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखा गया है ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जबकि इंदिरा पॉइंट को जो होती है ग्रेट निकोबार में है और कोको आइलैंड जो होती है वो म्यांमार में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा ध्रुव से तात्पर्य क्या है? तो हिमालय और हिंदू कुश से जो होती है इसका संबंध है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो पश्चिम से पूर्व पूछा गया है ना, पश्चिम से पूर्व, इधर से इधर। ठीक, तो सतपुड़ा, महादेव, मैकल और जो होती है छोटा नागपुर। सतपुड़ा मध्य प्रदेश के आसपास, महादेव भी मध्य प्रदेश, मैकल छत्तीसगढ़ में और छोटा नागपुर का प्रसार झारखंड में अवस्थित है। तो ये जो होती है पश्चिम से ऐसा पूर्व की ओर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के भूवैज्ञानिक समूहों के बने उनकी आयु के आधार पर सही क्रम है? अरावली, धारवाड़, कडप्पा और विंध्य। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। एक पार्ट इसका और आएगा नेक्स्ट में, आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। और पिछला सभी वीडियो जो होती है हमारे जो चैनल है उस विद्यार्थी कम्युनिटी उसमें अपलोड कर दी गई है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है CGPSC प्री के लिए। तो आप लोग जो है उसे वहाँ प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।